हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे एक नए स्टडी ब्लॉग में। आज मेरा ब्लॉग फिर 2 दिन के बाद आ रहा है। उसका एक रीज़न था कि मुझे एक शादी अटेंड करनी थी और मेरी बुआ की बेटी की शादी थी, मुझे वहाँ जाना था। तो इसलिए 2 दिन से मेरी पढ़ाई भी डिस्टर्ब हुई थी, क्योंकि कहीं अगर जाना आना हो तो स्टडी डिस्टर्ब होती ही है। और उसमें मुझे एक को निकलना था, तो एक को भी बस मॉर्निंग में ही स्टडी की थी। तो मॉर्निंग में उस दिन स्टडी तो कर ली थी, क्योंकि शाम को निकलना था। तो उस दिन मॉर्निंग में अच्छी स्टडी हो गई थी, लेकिन वो था कि प्रिपरेशन भी करनी थी जाने की। मेहंदी वहंदी लगाया, उसमें भी थोड़ा टाइम वगैरह डिस्टर्ब हुआ और सब था। तो इस तरह से टाइम पूरा मैनेज। तो 1 तारीख को मैंने मॉर्निंग में अच्छी स्टडी की थी, लेकिन जो मैंने उससे पहले नाइट को जो अपना टारगेट बनाया था, वो टारगेट पूरे अचीव नहीं हुए। कि कुछ जाने के लिए कपड़े वगैरह थोड़ा रखना था, उसमें टाइम लगे, क्योंकि बच्चों के कपड़े लेके जाना ही पड़ता है, भले ही आपको सिर्फ नाइट के लिए जाना हो। लेकिन वो ये है कि बच्चों के साथ हैं तो हमें कुछ चीज़ें रखनी ही पड़ती हैं। तो इस तरह से मेरे कुछ टारगेट रह गए थे। फिर नेक्स्ट डे मैं तो बहुत सुबह ही मॉर्निंग में गई थी, बिल्कुल 7:30 में मैं घर आ गई थी। रुकी नहीं थी, क्योंकि मैं बहुत कम ही जाती हूँ। मैं हर जगह जाना अवॉइड करती हूँ, लेकिन ज़्यादा इतना हम अवॉइड भी नहीं कर सकते। रिश्ते भी हमें देखने हैं। वैसे भी 3rd इन्विटेशन था, मैं 2 में नहीं गई थी। तो फिर ये 3rd था, तो फिर मुझे जाना भी कंपलसरी था कि मुझे नहीं, ऐसे नहीं कर सकते हम। हर चीज़ को इतना नहीं छोड़ सकते, हमें हर चीज़ साथ में लेके चलनी पड़ेगी। हर चीज़ को एक बैलेंस करके चलना पड़ेगा। अगर हम रिश्तों को या फिर इस तरह से इन्विटेशन छोड़ते रहे तो फिर नहीं हो पाएगा। अब जैसे हस्बैंड होते तो शायद हस्बैंड अकेले चले जाते, लेकिन वो भी बाहर थे, आ नहीं पाए। उन्हें भी आने की काफ़ी कोशिश की थी, आ नहीं पाए। और अगर वो आ जाते तो थोड़ा इतना टाइम भी डिस्टर्ब नहीं होता। हम सब पूरी फैमिली पे जाते तो हम नाइट में ही वापस आ जाते, लेकिन अकेले जाने की वजह से नाइट में भी नहीं आ पाए। तो इस तरह से हमारी हर चीज़ होती है, उससे हमें हर चीज़ को बैलेंस करके चलना होता है। अपने स्टडी के लिए भी टाइम मैनेज करना होता है। तो फिर उस दिन के बच्चों को टारगेट मैंने आके कंप्लीट किए। लेकिन वही है कि जब हम ज़्यादा घर से बाहर नहीं जाते हैं तो उसका भी एक हेल्थ पे हमारी प्रॉब्लम आने लगती है। जैसे मैं बहुत ज़्यादा खुद को घर में ही बंद रखती हूँ, घर में ही रहती हूँ ज़्यादातर। मैं सोचती हूँ कि बाहर जाने से टाइम वेस्ट होगा, लेकिन उससे मेरे को एक चीज़ फील हुई कि मैं बाहर जब निकलती हूँ, महीने 2 महीने में बाहर जाती हूँ, घंटे 2 घंटे बाहर काटती हूँ, तो फिर मेरा हेडेक होने लगता है, मेरे सर में काफ़ी पेन होता है, जिससे मुझे काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा नहीं, जैसे पहले था कि मैं बच्चे छोटे थे तो इस वजह से मैं कहीं नहीं जाती थी। ऐसा नहीं कि मैंने स्टडी बहुत पहले से स्टार्ट की थी। तो कई साल मैंने हर चीज़ को अवॉइड इसलिए किया था कि वो मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे थे, तो मैं इसलिए कहीं नहीं जाती थी, इसलिए मैं जाना कहीं पसंद नहीं करती थी। तो इस एक तरह से कह सकते हैं कि मुझे 5 से 6 साल ऐसे हो गए कि मैं बिल्कुल घर में ही रहती हूँ, कहीं जाना नहीं होता मेरा। हर जगह मैं जाना अवॉइड कर देती हूँ, कहीं जाती नहीं हूँ। उसके बाद में मैंने अपनी स्टडी को स्टार्ट किया। स्टडी तो यही है कि स्टडी स्टार्ट किया, मुझे सिर्फ 1 साल भी अभी हुआ नहीं है, अगस्त से मैंने स्टार्ट की थी। ऐसे बीच बीच में करके छोड़ दी बच्चों की वजह से मैनेज नहीं हुआ। इस तरह से तो मुझे 2 ढाई साल हो चुका है। लेकिन जो कंटिन्यूस मैंने स्टडी की है, जो मतलब 8-10 दिन से ज़्यादा की ब्रेक नहीं हुई है, वो मेरी अगस्त से की है। मैंने अगस्त से क्या, ये सितंबर से मान के चलो कि सितंबर से की है। तो उसमें मैंने काफ़ी कुछ पढ़ा भी है और कंटिन्यूस अपनी स्टडी को बनाने की कोशिश की है कि कंसिस्टेंसी है जो बनी रहे, ब्रेक ना हो उस तरह से। तो लेकिन इस तरह से स्टडी के अलावा भी मैंने घर में खुद को कैद कर रखा था कि बच्चे छोटे थे, थोड़ा सा मैं दुनिया से कटने सी लगी थी कि हर जगह जहाँ जाओ वहीं वही एक सवाल। लेकिन वो चीज़ें हैं, ये चीज़ें जितनी हमें डिमोटिवेट करती हैं उतनी हमें मोटिवेशन भी देती हैं। अगर कोई हमसे ये पूछता है कि तुमने मतलब अभी तक क्या कर रही हो, क्या नहीं हुआ, मतलब जॉब लगी नहीं लगी, तो वो चीज़ें एक हमें हिम्मत भी देती हैं कि कहीं ना कहीं वो हमें इतनी हिम्मत देती हैं कि नहीं, हमें करना है। हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो परफेक्ट है, करेक्ट है हमारे लिए, हमें करना है। हम ये करके ही हम शायद सब लोगों का वो बंद हो जाए पूछना, ये सब उनका एक ही जवाब है, उनको मुंह पे तुरंत क्या ही जवाब दिया जाए। लगता है कि हम अपनी मेहनत करेंगे, हमारी मेहनत ही उनको एक जवाब दे देगी। तो इतना है कि हमको खुद सबसे कट के भी नहीं रखना है और जाना चाहिए। मेरा जो मतलब हेल्थ इश्यूज़ होने लगे हैं कहीं जाने से, हेडेक बहुत ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम मेरे उसमें ही होती है कि मैं ज़्यादातर घर में रहती हूँ, तो वो एक एटमॉस्फेयर की आदत सी हो गई है मुझे। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे हाँ, महीने में 1-2 बार बाहर जाना चाहिए, ज़्यादा नहीं तो 1 बार तो जाना चाहिए। अपनी जो स्टडी है या फिर अपना जो भी अब 5-6 साल मैंने घर में बिता लिए, वो अब आगे अगर ऐसा किया तो फिर मैं बिल्कुल भी कभी बाहर नहीं जा पाऊँगी। मेरे बहुत ज़्यादा सर में पेन रहता है। कल से मैं काफ़ी सारे पेन किलर्स लेकर अपना काम चला रही हूँ जैसे तैसे, कि हाँ सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। तो मतलब इतना भी नहीं है कि खुद को बिल्कुल काट के हम घर में ही कैद कर लें। ये चीज़ मैंने की है, मुझे नहीं लगता कि किसी को करना चाहिए। हमें निकलना भी चाहिए, अपने लिए भी समय देना चाहिए,
अपनों के लिए भी समय देना चाहिए, क्योंकि हमें जीना है तो इन्हीं में है, रिश्तों में, हर चीज़ में। अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो हम हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए कर रहे हैं, फैमिली के लिए कर रहे हैं। और फैमिली, बच्चे, रिश्ते, सब कुछ एक कमाइंड है, रिश्ते से जुड़े हुए हैं, तभी वो अच्छे लगते हैं। उनकी सुंदरता एक तभी है कि सब कुछ हमारे साथ साथ लेके चले, तभी हमारी सक्सेस का भी फ़ायदा है, तभी हमारी हर चीज़ का फ़ायदा है, तभी हमारे अचीवमेंट्स, हमारी सक्सेस, सब कुछ हमारी इसी बात पे डिपेंड करती है कि हम अपनी लाइफ में किस तरह से सब चीज़ को एक साथ लेकर चलते हैं, कैसे लाइफ को अपनी मैनेज कर पाते हैं।